हाँ देखो बच्चों, हमारा लेसन है शुड विजार्ड हिट मम्मी। थोड़ी सी इसके विषय में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक पिता होता है जेक और उसकी बेटी होती है जो। बेटी बिल्कुल छोटी है वो, और अपने पिता से हर शनिवार को इस बात की जिद करती है कि पापा मुझे कहानी सुनाए। तो पापा जेक अपनी बेटी को कहानी सुनाता है और उस कहानी का जो करेक्टर होता है उस करेक्टर का वो टाइटल देता है रोजर। हर मतलब रोजाना हर शनिवार को जो कहानी सुनाता है उस कहानी में अपनी कहानी का जो करेक्टर होता है उस करेक्टर का नाम वो निश्चित रूप से रोजर रखता है। जैसे रोजर डॉग, रोजर फिश, रोजर विजार्ड, रोजर स्कंक, इस तरीके के जो भी पात्र होता है, जो भी करेक्टर होता है उसमें रोजर नाम वो जरूर जोड़ता है। तो एक दिन वो अपनी बेटी को रोजर स्कंक नाम के एक पात्र की कहानी सुनाता है। उसमें विशेषता यह होती है कि उसके बॉडी से बहुत ही दुर्गंध आती है और परिणाम स्वरूप उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ प्ले करना लायक नहीं करते हैं। उस बात से स्कंक दुखी हो जाता है और वो एक बहुत ही वाइज ओवल है उस ओवल के पास जाता है कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। ओवल जो है वो उसे एक विजार्ड के पास, एक जादूगर के पास भेज देता है कि आपकी समस्या का समाधान वो उक्त विजार्ड जो है वो करेगा। स्कंक विजार्ड के पास जाता है, विजार्ड अपने जादू मंत्रों से और उसको रोज स्मेल में यानी गुलाब की खुशबू में उसकी बैड स्मेल को चेंज कर देता है। रोजर स्कंक खुश हो जाता है। परिणाम स्वरूप विजार्ड जो है वो उससे अपनी फीस मांगता है। स्कंक उसको 4 पेनी फीस के रूप में देता है, लेकिन टोटल फीस जो होती है वो विजार्ड द्वारा 7 पेनीज पे करने के लिए बोलता है। तो 3 पेनी उसके पास कम होते हैं। ऐसी स्थिति में विजार्ड जो है वो स्कंक को कहता है कि उस जादू के कुएं में से आप 3 पेनी पा सकते हैं। तो स्कंक जादू के कुएं पे जाता है, वहां से वो 3 पेनी लेके आता है और उसे विजार्ड को पे करता है। जो ही वो अपने घर जाता है तो स्कंक की मम्मी, जो खुद एक स्कंक है और स्कंक एक मतलब बहुत ही बुरी गंध निकलने वाले एक जीव का नाम है, तो जो ही वो अपने घर जाता है स्कंक की मदर जो है वो उसको अपनी गोद में लेती है तो उससे रोज की स्मेल आती है। किसकी? गुलाब की स्मेल आती है। तो स्कंक की मदर उस रोज की स्मेल को लाइक नहीं करती है। वो अपने बेटे को डांटती है और उसे पूछती है कि आपको ये स्मेल मिली कहां से। रोजर स्कंक उसको पूरी बात बता देता है। तो रोजर की मम्मी उसे लेकर के वापिस विजार्ड के पास जाती है। विजार्ड को वो पनिश करती है, दंडित करती है, उसके सिर में हथौड़ी की या हाथ की या डंडे की मारती है। विजार्ड डर के मारे या किसी कारणवश से उस रोजर स्कंक की स्मेल को वापिस उसी बैड स्मेल में कन्वर्ट कर देता है और वापिस अपने घर आते हैं। तो इस कहानी में जो है वो दुखी हो जाती है। जेक की बेटी जो दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी सिंपैथी जो है वो उस स्कंक के साथ है। क्योंकि बच्ची है, वो छोटी बच्ची है और छोटी बच्ची को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है। और जब फ्रेंड्स ही अपने को लाइक नहीं करें तो करेक्टर जो है वो इस बात से दुखी हो जाती है कि स्कंक की तो इच्छा थी गुड स्मेल की, लेकिन उसकी मदर ने ऐसा करने नहीं दिया। इट मीन्स हिज मदर इज नॉट ए गुड वुमन। उसकी मां एक अच्छी महिला नहीं है। सो विजार्ड शुड पनिश हर अगेन। विजार्ड को उस महिला को दंडित करना चाहिए, ऐसा जो सोचती है। तो इस कहानी का अंत में जो सार निकलता है वो सार यही है जो टाइटल दिया है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या विजार्ड को उसकी मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए? जे कहता है नहीं, बिकॉज मदर इज द बेस्ट लवर ऑफ ए चाइल्ड। ये जो उसका पिता उसको कहानी को बताने वाला है वो तो कहता है कि नहीं, मां ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने बच्चे को सबसे ज्यादा लव करता है, सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और जो कहती है कि जो मतलब फ्रेंड्स को ज्यादा लाइक करती है। तो इस कहानी से रिलेटेड 14-15 क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखे हैं। निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चंस आएंगे अपने बीच बीच में, तो आप अगर केयरफुली इसको सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इन प्रश्नों जो
शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं, 60 शब्द 80 शब्द इतने होते हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आपके याद रहते हैं एक लेसन में से, इट मीन्स आपको पूरे लेसन की थीम, पूरे लेसन की थ्योरी आपके समझ में आएगी, और ऐसी स्थिति में आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में दे सकते हैं कंप्लीटली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेक्स डॉटर? जेक की पुत्री का नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम? जो इज द नेम ऑफ जेक्स डॉटर, जो याद रखना है। द सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डज जेक टेल स्टोरी टू हिज डॉटर? अपनी बेटी को जेक कहानी कब कहता था? एवरी सैटरडे इन द इवनिंग, एवरी सैटरडे इन द इवनिंग, एवरी सैटरडे इज एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे। शायद दिख रहा नहीं है ये, इसलिए मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, जो और एवरी सैटरडे। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डज रोजर गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम? वेयर डज रोजर गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम? अपनी समस्या के समाधान के लिए रोजर कहां जाता है? एट फर्स्ट he goes to an old owl and then the owl sent him to the wizard. पहले वो ओवल के पास जाता है, हर रोजर मतलब कहानी का जो भी कैरेक्टर है, एवरी सैटरडे कहानी है, और हर जो शनिवार को कहानी सुनाई जाती है उसमें रोजर नाम, रोजर टाइटल निश्चित रूप से होता है। तो वो कहां भेजता है उसको? ओल्ड ओवल के पास, ओल्ड ओवल के पास सेंड करता है उसको। क्वेश्चन है, हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक? रोजर स्कंक की समस्या का समाधान करता कौन है? हु सॉल्व्स, कौन समाधान करता है द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक की प्रॉब्लम का? तो द विजार्ड, द विजार्ड इज राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। Who smelled badly? बुरी स्मेल किसकी है? Who had bad smell? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, Who smelled badly? बुरी दुर्गंध किसकी है, बुरी सुगंध किसकी है? बुरा, The Roger skunk has bad smell. रोजर स्कंक की स्मेल है वो बुरी है। What was the name of Jack's wife? जेक की वाइफ का क्या नाम है? क्लेयर। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉर्ज मदर? व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉर्ज मदर? जो की मां का नाम क्या है? क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेक्स वाइफ? जेक की पत्नी का क्या नाम है? तो क्लेयर। व्हाट वाज द नेम ऑफ क्लेयर? क्लेयर। वेयर डिड द विजार्ड लिव? विजार्ड कहां रहता है? विजार्ड लिव इन ए स्मॉल हाउस situated on a river. The name of river is a creek. विजार्ड कहां रहता है? on the bank of a small river. The name of river is a creek. तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं, on the bank of river in a small house, या फिर creek river। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि what was the name of the river where the wizard live? creek, नाम क्या है? क्रिक। हाउ मच मनी डिड द स्कंक पे टू द विजार्ड? क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी, कितना धन, डिड द स्कंक पे, स्कंक ने पे किया, टू द विजार्ड, विजार्ड को, जादूगर को? द स्कंक पेड 7 pennies. The total money is 7 pennies. 4 pennies he had and 3 pennies he get from the magic well. 7 पेनी उससे मांगे गए थे, 4 पेनी उसके पास थी और 3 पेनी उसने जादू के कुएं से गेट की हैं, अचीव की हैं। तो हाउ मच मनी डिड द स्कंक पे टू द विजार्ड? 7 पेनीज। कितने? 7 पेनीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्मेल डिड रोजर स्कंक लाइक? व्हाट स्मेल डिड रोजर स्कंक लाइक? रोजर स्कंक को कौन सी स्मेल लाइक थी, पसंद थी? तो रोज स्मेल। द आंसर इज हाँ स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अगली कड़ी में एक दूसरा लेसन लेते हैं। लेसन का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। उसमें दो स्टोरीज दे रखी हैं और दोनों स्टोरीज में किसी न किसी तरीके से जो नरेटर हैं वो किसी पीड़ा से पीड़ित होते हैं। हम जो पहली स्टोरी ले रहे हैं वो है द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर। थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक इंडो अमेरिकन लेडी होती है, वो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। वहाँ का जो स्टाफ है, वार्डन है, वो दूसरे देशों की लड़कियों को या अदर्स जो कल्चर की गर्ल्स हैं उनको अपनी कल्चर में ढालने के लिए उनको उनकी लुकिंग भी वैसी ही देना चाहते हैं। जीत क्लासा जो है वो लॉन्ग हेयर रखने वाली एक ब्यूटीफुल लड़की है। वहाँ का जो वार्डन है पेल फेस लेडी है, इसके साथ उसके अन्य जो हेल्पर्स हैं, सहयोगी जो हैं, वो उस जीत क्लासा के उन लंबे हेयर्स को, लंबे बालों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनको काटने का विचार करते हैं, आपस में बातें करते हैं। उन बातों को जीत क्लासा की जो सहेली है जुडविथ, वो उनकी वार्ता सुन लेती है। वो आकर के अपनी सहेली को बता देती है। जीत क्लासा उसका विरोध करती है कि नहीं, लंबे बाल रखना हमारी संस्कृति है, अगर बाल कटवाना जो है वो एक बुरी बात है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है और ये एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, क्वाड का प्रतीक है। लंबे बाल रखना ब्रेवरी का प्रतीक है, सिंबल है, सिंबल ऑफ ब्रेवरी, इसलिए मैं किसी भी सूरत में बाल नहीं कटवाऊंगी। लेकिन जब वो वहां
डाइनिंग हॉल में जब खाना खाते हैं उस समय पेल फेस लेडी आती है, उसके साथ आदर्श आते हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में जीत कलाशा वहां से उठ करके भागती है और किसी डार्क कॉर्नर में बेड के नीचे जाकर के छुप जाती है। लेकिन सर्च करते हुए उनको उस जीत कलाशा को पकड़ करके लाते हैं और अंत में उसके लॉन्ग हेयर, जो ब्यूटीफुल और लॉन्ग बाल हैं, उनको कैंची से काट दिया जाता है। इस बात का जीत कलाशा विरोध करती है। यह हमारी पहली कहानी है। दूसरी कहानी की चर्चा हम इसके बाद करेंगे। इससे रिलेटेड 7-8-10 क्वेश्चन हैं। ये 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बहुत ही केयरफुली आप लोगों को ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने नोटबुक में नोट करना चाहिए। बार बार कहना है मेरा कि जो दूसरी बुक है आपकी विस्टाज, उस विस्टाज में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट दिया है बोर्ड ने, उस ब्लूप्रिंट में सेकंड बुक को ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडो अमेरिकन लेडी। इंडो अमेरिकन लेडी, भारतीय महिला जो अमेरिका में रह रही है लंबे समय से, उसका नाम क्या है। जो नरेटर है इस लेसन की, जो अपनी व्यथा को आप लोगों के सामने प्रकट कर रही है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडो अमेरिकन लेडी। इंडो अमेरिकन लेडी का नाम क्या है? जीत कलाशा। क्या नाम है? जीत कलाशा इज द नेम ऑफ इंडो अमेरिकन लेडी। द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जीत कलाशा। जीत कलाशा इज हर लिटरेरी नेम्स, उसका साहित्यिक नाम है। वो अपने साहित्य में अपना नाम जीत कलाशा देती हैं, लेकिन उसका उस लेडी का वास्तविक नाम है ग्रेचुरल शिमल बोनिन। ग्रेचुरल शिमन बोनिन इज हर रियल नेम। उसका वास्तविक नाम यह था, बाद में उसने अपना नाम चेंज करके जीत कलाशा रखा। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड जीत कलाशा हाइड हरसेल्फ। वेयर द पेल फेस लेडी वांट्स टू कट हर हेयर। जब पीले चेहरे वाली महिला उसके बाल काटना चाहती है तो वो कहां जाकर के अपने आप को हाइड करती है, कहां जाकर के अपने आप को छुपाती है? इन ए डार्क कॉर्नर, इन ए डार्क कॉर्नर, डार्क कॉर्नर अंडर द बेड, अंडर द बेड, बेड के नीचे अंधेरे कोने में, अंडर द बेड, बिस्तरों के नीचे अंधेरे कोने में जाकर के वो छुप जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, हु हैड लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर। लंबे और सुंदर बाल कौन रखती है, किसके होते हैं? जीत कलाशा। जीत कलाशा हैड लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर। Who वारंट जीत कलाशा अबाउट कटिंग द हेयर। बाल काटने की जीत कलाशा को चेतावनी कौन देता है? किसने उसको चेताया कि आपके बाल अब कैंची के सुपुर्द हो जाएंगे? हर क्लोज फ्रेंड जुडविन वारंट हर अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर। जुडविन, जुडविन हर क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, हु वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ जीत कलाशा। जीत कलाशा की एकदम क्लोज फ्रेंड कौन है? सेम आंसर है जुडविन। जुडविन इज हर क्लोज फ्रेंड। हु वाज द टॉकिंग अबाउट कटिंग द हेयर ऑफ जीत कलाशा। जीत कलाशा के बाल काटने की चर्चा कौन कर रहे हैं? पेल फेस लेडी एंड हर हेल्पर्स। उसके जो सहायक हैं, पीले चेहरे वाली महिला और पेल फेस लेडी। इतना ही याद रख लो, पेल फेस लेडी, पेल फेस लेडी, पीले चेहरे वाली लेडी और उसके जो हेल्पर्स हैं वो जीत कलाशा के बाल काटने की चर्चा कर रहे होते हैं। वूज मोशंस वर चेंज्ड इन शूज। अब होता क्या है, जीत कलाशा को जो ही पता चलता है कि तेरे बाल काटेंगे, वो वहां से डाइनिंग हॉल में से भागती हैं और जल्दबाजी में अपने जो नरम चप्पल हैं वो चप्पल पहना भूल जाती है और किसी और के ही जूते पहन करके भाग जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, वूज मिशंस वर चेंज्ड इन शूज। किसकी चप्पलें शूज में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, मतलब एक्सचेंज हो गई, बदली गई?
जीत कलासाज, जीत कलासाज, बस जीत कलासाज machines were changed into shoes. Who cut the hair of जीत कलाशा? Who cut the hair of जीत कलाशा? जीत कलाशा के बाल काटे किसने? The pale faced lady, पीले चेहरे वाली महिला ने। The pale faced lady, pale faced lady. The last question, who is the narrator of the cutting of long hair? long hair, लंबे बाल का कटना, इसका नरेटर कौन है? अपनी व्यथा कौन बता रहा है? या ये भी आ सकता है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर। तो सीधा सा है कि जीत कलाशा नाम की जो इंडो अमेरिकन लेडी है वो ही अपनी मेमोरी को हमारे सामने रिवील कर रही है, प्रकट कर रही है। क्या नाम है? जीत कलाशा। जीत कलाशा इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, तो आप लोगों को ये कॉपी में भी नोट करना है, मेमोराइज भी करना है। हाँ, रेडी? अगला टॉपिक लें। हमारा लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। उसमें आपको जो पहला पोर्शन है द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर्स अभी बताया। सेकंड पार्ट जो है वी टू आर ह्यूमन बींग, हम भी मानव हैं, उस पार्ट में थोड़े से शब्दों में मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरी समरी रहे लेसन की। इसमें एक बामा नाम की बच्ची होती है, वो अपने स्कूल जाती है। जब वो स्कूल से वापस आती है तो बाजार का पूरा दृश्य, मार्केट का पूरा दृश्य देखती हुई वापस अपने घर आती है। एक दिन बाजार में वो जा रही थी तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, एक वृद्ध व्यक्ति आ रखा है। उसने एक हाथ में पैकेट ले रखा है। उस पैकेट को उसने हाथ नहीं लगाया है बल्कि उसके बंधे हुए को स्ट्रिंग से, धागे से उसको पकड़ रखा है और ऐसे पकड़ करके वो लेके जा रहा होता है। तो उस बच्ची को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी हंसी आती है कि देख इतना बड़ा आदमी है, इसको पैकेट पकड़ना नहीं आता। वो अपने घर जाती है, अपने भाई जिसका नाम अनन है उसको जाकर के वो कहानी बताती है। तो वो भाई जो है वो उस बामा को पूरी कहानी बताता है कि बहन ये सोशल इविल है। क्या है ये? सोशल इविल है, ये सामाजिक बुराई है जिसमें असमानता, इनइक्वलिटी और अनटचेबिलिटी, ये दो हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई हैं। वो जो वृद्ध व्यक्ति पैकेट लेके जा रहा था वो पैकेट किसी बड़े कास्ट की, जो गोल्ड कास्ट का, बड़ी स्वर्ण जाति का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जाकर के वो पैकेट देगा ताकि वो उसका यूज कर सके। अगर वो उसको टच कर लेता तो वो बड़ी जाति का व्यक्ति जो है वो उसको टच नहीं करता। ऐसी स्थिति में मामा जो है वो बहुत दुखी होती है कि ऐसी असमानता भी अपने समाज में है। तब वो भाई अनंत जो है वो उसको मतलब एक प्रकार से अवेयरनेस लेके आता है उसमें कि अगर आप स्टडी करके या प्रोग्रेस अपने जीवन में किसी प्रकार के क्षेत्र में, फील्ड में अगर प्रोग्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन बुराइयों पर विजय पा सकते हैं, जीत सकते हैं। अदरवाइज लोग छोटा ही समझते हैं। इसलिए वो अपने भाई के बताए हुए वे पर चलती है और अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके फर्स्ट पोजीशन अचीव करती है। तो एक एक क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ तमिल लेडी। भारतीय लेडी है जिसका नाम बामा है और साउथ की रहने वाली है। तो लेसन का पहला ही क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ तमिल लेडी। हमने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, दीज क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड टू योर बुक गिवन इन योर पासबुक एट लास्ट द लेसन। आपकी बुक में जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमने शामिल नहीं किया है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से कोई है तो एक दो जरूर पिक किया होगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लेसन में से लिए गए हैं, इसलिए इनको इग्नोर ना करें। उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो आपकी बुक में दे रखे हैं एक नजर उन पर भी डालनी चाहिए। ये हमारे लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ तमिल लेडी। तमिल लेडी का नाम क्या है? बामा। बामा इज द नेम ऑफ तमिल लेडी। वो स्टोरी वी आर लर्निंग, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। विच टू सोशल इविल्स डिड फेस बाय द नरेटर।
विच टू सोशल इवल्स डिड फेस बाय द नरेटर, नरेटर ने किन दो सामाजिक बुराइयों का सामना किया है? तो एक तो इनइक्वलिटी है, असमानता, और दूसरी अनटचेबिलिटी। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, और दूसरी है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। ये दो सोशल इविल हैं जो हमारे इस लेसन में बामा द्वारा हमारे सामने प्रेजेंट की गई हैं। टू वॉम डिड बामा टेल द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। टू वॉम किसको, डिड बामा टेल, बामा ने बताई, द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी बामा ने किसको बताई? हर ब्रदर। द नेम ऑफ ब्रदर इज आनंद। क्या नाम है? आनंद, आनंद, यह नाम है बामा के भाई का। हु इनकरेज्ड बामा फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, किसने बामा को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, जीवन में पढ़ाई और उन्नति के लिए किसने बामा को इनकरेज किया? हर ब्रदर, आनंद। द सेम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आनंद। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ बामाज ब्रदर, क्वेश्चन वही है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ बामाज ब्रदर, बामा के भाई का नाम है आनंद। नेक्स्ट, हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, बामा के भाई ने जब उसको इस तरीके से इनकरेज किया ना कि स्टडी और प्रोग्रेस ही इन सोशल इवल से दूर रहने का एक मात्र उपाय है, तो बामा को इस बात से बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होती है वो, और अपनी कक्षा में फर्स्ट पोजीशन अचीव करती है। तो हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, क्लास में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? बामा गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। हु होल्ड ए पैकेट इन हिज हैंड विद स्ट्रिंग, किसने धागे से पैकेट को पकड़ रखा था? एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति ने। देयर इज नो नेम ऑफ द ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन ओनली। बुढ़े आदमी का नाम नहीं दिया है कहीं भी, सिर्फ बुढ़ा आदमी लिखा है। विच कैन थ्रो अवे द इंडिग्निटीज, ये जो इंडिग्निटीज हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, इन परेशानियों से हम विच कैन थ्रो, उनको कौन दूर धकेल सकता है, कौन दूर भगा सकता है इन कमियों को? ओनली स्टडी एंड प्रोग्रेस, स्टडी एंड प्रोग्रेस, स्टडी एंड प्रोग्रेस कैन थ्रो दीज इंडिग्निटीज। हाँ, स्टडी एंड प्रोग्रेस कैन थ्रो अवे द इंडिग्निटीज, इनको, इन कमियों को सिर्फ स्टडी और प्रोग्रेस ही दूर धकेल सकता है, दूर भगा सकता है। हु वाज द नरेटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग, ये कहानी का लेखक कौन है, नरेटर कौन है, किसने अपनी व्यथा आप लोगों के सामने प्रकट की है? नरेटर का मतलब वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाला कौन है यहाँ पे? बामा, द ए तमिल लेडी, बामा। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, अगर हमारी टीचिंग आपको पसंद आती है, हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।